अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं दोस्तों? हमें उम्मीद है कि आप सब बखैर होंगे और अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको खैर व आफियत के साथ रखे। एक बड़ा दिलचस्प वाक़या बनी इसराइल का मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि जो शख्स की अच्छी नीयत होती है कि मैं कर्ज़ ले रहा हूँ तो इस शख्स को कर्ज़ ज़रूर वापस करूँगा, कर्ज़ ले रहा हूँ तो कर्ज़ ज़रूर वापस करूँगा, तो कैसे अल्लाह की मदद आती है, ये बनी इसराइल का सच्चा वाक़या मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये हदीस में भी मौजूद है। अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी इसराइल के एक शख्स का ज़िक्र किया। फरमाया कि बनी इसराइल का एक शख्स था, तो उसने एक आदमी के पास गया और कहा कि मुझे 1000 दीनार कर्ज़ के तौर पर चाहिए। तो उस शख्स ने कहा कर्ज़ देने वाला कि आप गवाह को ले आइए ताकि मैं उसको गवाह बना लूँ। तो उस कर्ज़ लेने वाला ने कहा कि मेरे पास कोई गवाह नहीं है, मैं अल्लाह को बतौर गवाह के मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है, यानी मैं अल्लाह को गवाह बनाता हूँ। तो फिर उस शख्स ने कहा अच्छा ठीक है, कोई कफ़ील ही ले आए। तो उसने कहा जो आपकी ज़मानत दे दे। तो उस कर्ज़ लेने वाला ने कहा कि मेरे पास कोई कफ़ील नहीं है, मेरे पास कोई ज़मानत के लिए कोई कफ़ील नहीं, मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है। तो फिर उस शख्स ने कहा ठीक है, अच्छी बात है। फिर उस शख्स ने उसको 1000 दीनार एक मुद्दत तक के लिए दे दिया। अब वो कर्ज़ वाला शख्स 1000 दीनार लेकर वापस आ जाता है, उसकी जो ज़रूरियात थी वो अपनी ज़रूरियात पूरी करता है। उसके बाद फिर 1000 दीनार आ जाते हैं तो वापस देने के लिए वो निकलता है, लेकिन उसको कोई सवारी नहीं मिलती है कि वो सवार होकर उस आदमी को जाकर दे दे जिससे वो कर्ज़ लिया था। तो फिर क्या करता है, परेशान होकर वो एक लकड़ी लेता है और लकड़ी में छेद करता है। छेद करने के बाद वो खत में लिखता है उस शख्स का नाम जिस शख्स से वो कर्ज़ लिया था, उस शख्स का नाम लिखता है और अपना माल को यानी 1000 दीनार को छेद में डाल देता है और ख़त को डाल देता है उस शख्स के नाम पर, और फिर उसको बंद कर देता है, उसका मुंह बंद करने के बाद उसको दरिया में डाल देता है और अल्लाह से दुआ करता है कि अल्लाह मैंने फ़लाँ से कर्ज़ लिया था, मैं उसको देने के लिए निकला लेकिन मुझे कोई सवारी नहीं मिली, हत्ता कि मैं अब ये आपके सुपुर्द आपके हवाले करता हूँ, आप ही किसी तरह वहाँ तक पहुँचा दे। उसके बाद इसी पर वो इत्मीनान नहीं होता, दरिया में वो लकड़ी डालने के बाद माल के साथ फिर वो सवारी के तलाश में निकल जाता है कि कोई सवारी मिले तो मैं पैसा लेकर फिर खुद जाऊँ। तो उसके बाद क्या होता है कि जो आदमी कर्ज़ दिया था वो बाहर निकलता है इस नियत से कि शायद वो आदमी या कोई सवारी आ रही हो सवारी माल के साथ, या वो आदमी नज़र आ जाए, इस नियत से वो निकलता है कि अचानक दरिया के पास पहुंचता है तो उसको एक लकड़ी नज़र आती है। तो वो ये सोचता है कि चलो इस लकड़ी को मैं उठा लेता हूँ, ये आग जलाने में ये लकड़ी काम आएगी, बतौर ईंधन के, यानी आग जलाने में काम आएगी ये लकड़ी। तो वो शख्स जिसने कर्ज़ दिया था वो लकड़ी को लेकर वापस घर आता है। जब लकड़ी को फाड़ता है तो देखता है कि उससे एक खत निकला है और वो पैसा 1000 दीनार भी निकला है और मेरे नाम से खत निकला है। वो आदमी जो कर्ज़ लिया था उसने लिखा कि मैंने आपको ये कर्ज़ आपके लिए भेजा है अल्लाह के हवाले करके, तो क्योंकि सवारी नहीं मिली थी इसलिए मैंने लकड़ी में भेजा है। अब उसके बाद क्या हुआ कि वो आदमी जो कर्ज़ लिया था वो किसी तरह उसके घर भी पहुंच गया तलाश करते करते, और उसने कहा कि मैं माज़रत खा हूँ कि मैंने आपको तलाश कर के यहाँ पहुँच गया, लेकिन मैं आपको बता दूँ जिस मुद्दत तक के लिए मैं कर्ज़ लिया था उस मुद्दत से पहले ही मैंने लकड़ी में आपका माल डाल दिया था, क्योंकि मुझे कोई सवारी नहीं मिल रही थी, और आपके नाम से ख़त भी डाल दिया था, लेकिन अब मैं खुद आपके पास आ गया हूँ ताकि मैं आपको कैश आपके हाथ में 1000 दीनार दे दूँ।
تو جس نے قرض لیا تھا اس نے کہا آپ کا پیسہ تو مجھے مل گیا آپ کے خط کے ساتھ، معاملہ ایسا ہوا کہ میں دریا کے پاس نکل گیا تھا کہ شاید آپ نظر آ جائے یا آپ کا مال کوئی لے کر آ رہا ہو، کوئی نظر آ جائے، تو دیکھتا ہوں کہ لکڑی ہے، میں نے اس کو آگ جلانے کے لیے جب گھر میں لایا تو دیکھا کہ آپ کا خط بھی ملا اور آپ جو پیسہ بھیج دیے تھے وہ پیسہ بھی مل گیا، الحمدللہ۔ تو کسی کی اگر نیت ہوتی ہے واپس کرنے کی تو اللہ کی مدد بھی آتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ اگر غریب غربا حضرات ہیں جو آپ سے قرض لیے، اب بیچارے وہ نہیں دے پا رہے ہیں، تو اللہ کے لیے اگر آپ چھوٹی رقم ہے معاف کر دیے کہ یہ بیچارہ نہیں دے سکتا ہے، طاقت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت عطا کر دے گا۔ تو یہ واقعہ بہت ہی بہترین ہے، اس کو آگے پہنچائے تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔